नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज न्यूज 24x7 में। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक और वैचारिक गलियारे में हलचल मचा दी है। ये केवल एक पद से त्याग नहीं, बल्कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा को एक गहरी क्षति है। धनखड़ न केवल संविधान और कानून के गहरे जानकार रहे, बल्कि उन्होंने सदन की गरिमा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उनके इस निर्णय ने भारतीय राजनीति में एक उच्च मानक स्थापित किया है। धनखड़ को सामान्य राजनीतिज्ञ समझना भूल होगी, क्योंकि संविधान और कानून की उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि देश के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी उनके सामने फीके पड़ते थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण में न्यायपालिका की गिरावट पर भी जिस निर्भीकता से उन्होंने सवाल उठाए, वो साहस आज के दौर में विरल है। राज्यपाल रहते उन्होंने पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को भी बखूबी उजागर किया। एएम और पीएम के भ्रम पर भी रात 2 बजे कैबिनेट बैठक बुलाने का उनका साहस ममता सरकार को हिला गया था। उन्होंने विपक्ष के साथ संवाद भी रखा और आवश्यकता अनुसार सख्ती भी दिखाई। धनखड़ ने संजय सिंह जैसे सांसदों को सदन से बाहर करवाने में एक क्षण की भी देर नहीं की थी, तो वही समय आने पर हाथ भी थामा था। ये संतुलन उनकी राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति रहते उन्होंने सदन में अनुशासन और गरिमा के उच्च मानक बनाए थे। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि धनखड़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 3 वर्षों तक सदस्य रहे हैं। इससे उनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट होता है। वे भारत के कानूनी मसलों पर वैश्विक मंचों पर भी मजबूत आवाज रखते हैं। राजस्थान के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर सैनिक स्कूल की अनुशासित शिक्षा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नेतृत्व कर वे संसद में पहुंचे। 1989 में चंद्रशेखर सरकार में उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था और वे भाजपा की विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब आज के दौर में नेता पद से चिपके रहते हैं, तब धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से स्वयं पद त्याग कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। वे चाहते तो पद पर बने रह सकते थे। उपराष्ट्रपति का पद साल भर सक्रिय नहीं रहता। उनकी अनुपस्थिति के सत्र संचालन के लिए अन्य सदस्य भी थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं, देश को प्राथमिकता दी है। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी है। उनकी निष्पक्षता, वैचारिकता, प्रतिबद्धता और संविधान के प्रति समर्पण आने वाले उपराष्ट्रपतियों के लिए एक आदर्श और चुनौती दोनों है।